प्रकाश प्रभु जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। महाराज जी कहते हैं भगवान प्रेम और भाव से मिलते हैं, भक्ति ही सर्वोपरि है। भगवान कहते हैं कि जैसा मैं हूँ वृद्धि जी भक्ति, उसी से भक्ति की वृद्धि हो सकती है, वैसा ही मुझे ग्रहण करो। हम लोगों की भावना दूषित है, निष्काम भक्ति से वैकुंठ में प्रवेश कर सकते हैं हम। मनुष्य को शुद्ध भक्त का आशीर्वाद भगवान से लेना चाहिए या शुद्ध भक्त के आशीर्वाद अपने सदगुरु महाराज से लेना चाहिए, तभी हम वैकुंठ धाम में जा सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। माता अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हम भी एक छोटी सी पॉइंट है और लोग तो भक्त लोग किए हैं शेयर। तो जगन्नाथ जी पतित को तारनहार के रूप में ही जाना जाता है और भगवान तो ऐसे ही प्रेम और भाव के भूखे हैं। तो जिस भाव से हम भगवान को देखते हैं वहाँ भगवान के स्वरूप में खड़ा हो जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। बिल्कुल माता जी, धन्यवाद आपका। दिनेश प्रभु को अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तो आज महाराज जी ने एक कथा हमें सुनाई थी परमेष्ठी दर्जी जी की। तो जैसे एक जो मुस्लिम राजा थे उस समय, उन्होंने क्या दिया, एक कपड़ा दिया तकिए का। तो वो इतना सुंदर था कि उनके मन में क्या भाव आया कि ये तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए ही किसी न किसी कार्य के लिए उपयोग में आना चाहिए। तो महाराज जी आज बता रहे थे कि वास्तव में इस जगत में जो भी सुंदर चीज है उसका भोक्ता सिर्फ भगवान ही है। हमें उसके लिए अपनी इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि इसका मैं कुछ अच्छा बना लूं या किसी के लिए कुछ अच्छा खरीद लें। जो भी अच्छी चीज है उस पे सिर्फ और सिर्फ भगवान का हक होना चाहिए। तो उनकी इसी भावना से भगवान जो है खुश हो जाते हैं और उनके उस तकिए को स्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता, धन्यवाद माता जी। सुदर्शना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी महाराज जी ने आज बताया कि भगवान की भक्ति करने के लिए शरीर का सुंदर होना जरूरी नहीं है, आत्मा शुद्ध होना चाहिए। जैसे उन्होंने वही परमेश्वर दर्जी के बारे में बताया कि उनका शरीर देखने में इतना रूप था मगर उनकी आत्मा इतनी शुद्ध थी। तो इसलिए महाराज जी से आज मैंने यही सीखा कि आत्मा शुद्ध होना जरूरी है। हरे कृष्ण प्रभु। बिल्कुल माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। सुदेश माता ना। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने आज महाराज जी से यही सीखा कि एक भगवान को पानी जपने के लिए, जब भगवान का भक्ति करने के लिए एक सुंदर शरीर की जरूरत नहीं है, एक सुंदर आत्मा होनी चाहिए और एक भक्त होना, भक्त आत्मा होनी चाहिए जो भगवान की भक्ति करे। और जैसे उन्होंने परमेश्वर दर्जी जी की कथा सुनाई कि वो उनको कितना कुबड़ था, कितने करूप थे, लेकिन उनकी भक्ति बहुत श्रेष्ठ थी। उन्होंने जब तकिए बनाए तो उन्होंने बोला कि ये तो भगवान को ही अर्पण करने चाहिए। उन्होंने सिर्फ ध्यान से ही भगवान को वो तकिए अर्पण किया और जगन्नाथ भगवान ने उनको स्वीकार किया। और फिर वो जब उनको कितना कष्ट हुआ, जब राजा ने उनको कष्ट दिया, सजा दी, तो भी वो भगवान को बचते रहे। और फिर उनकी सजा में भी भगवान जी आए और उनको राजा को सपने में दिखाया और उनको बोला कि भक्त की रक्षा की। इसलिए हमेशा एक आत्मा शुद्ध होगी तभी वो भगवान की भक्ति कर सकती है और कृष्ण को पा सकती है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी, आपने बहुत बढ़िया लेसन लिया और आपने इसको डिटेल भी किया। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में है काले कृष्ण प्रभु जी, तो हम लोग उनका अभिवादन करते हैं कि वो जी प्रभु जी। मैं भी एक पॉइंट शेयर करना चाहता था। यस प्रभु। यस, तो मैंने भी कथा से, महाराज की कथा से सीखा है कि जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो हमें संसार के लोगों की तरफ नहीं मुड़ना चाहिए, हमें केवल भगवान की तरफ मुड़ना चाहिए। जैसे इनके ऊपर जब भक्त के ऊपर जब विपत्ति आई तो उन्होंने भगवान का ही स्मरण किया। हम क्या करते हैं, हम अपने रिश्तेदारों में, परिवार में, सगे संबंधियों में उस कष्ट का निवारण चाहते हैं, पर अगर भगवान की तरफ मुड़ेंगे
तो ना तो वो कष्ट तो हटेगा हटेगा, उसका हमें पारितोषिक भी मिलता है। जैसे इस दर्जी को पारितोषिक मिला, उसका राजा ने सम्मान किया। तो हमारे ऊपर अगर कभी भी कोई विपत्ति आए, हमें प्रयास करना चाहिए, भगवान की तरफ मुड़ना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। तो फिर अब हम हमारे बीच में हैं काले कृष्ण प्रभु जी, पुनः उनका हम स्वागत करते हैं। तो प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप वो स्क्रीन शेयरिंग करेंगे क्या? यस प्रभु जी, मैं शेयर करता हूँ। आज टेम्पल में थोड़ा लाइट का इश्यू है, इसलिए मैं छत पे बैठा हूँ। नहीं यस प्रभु जी, मैं बस अभी शेयर कर देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। प्रभु जी, गुरु शिष्य बुक नहीं प्रभु जी, वैष्णव वो है ना, मैं शेयर कर रहा हूँ, बस एक मिनट। वैष्णव सदाचार ना? वैष्णव पदावली प्रभु जी। अच्छा, वैष्णव पदावली। वन सेकंड, इसमें नहीं। यस प्रभु जी। तो हम सभी लोग आज श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का जो प्रणाम मंत्र है उसको गाएंगे और उसको समझेंगे, और फिर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के बारे में कुछ श्रवण करेंगे। तो वो प्रणाम मंत्र इस तरह है। नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंब रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। इसमें बताते हैं नमो गौर किशोराय, मतलब गौर किशोरदास बाबा जी को नमन कर रहे हैं। मैं गौर किशोरदास बाबा जी के चरण कमलों में सादर नमन करता हूँ, जो साक्षात वैराग्य की मूर्ति है एवं कृष्ण के प्रगाढ़ प्रेम वह विरह भाव में ही सदा निमग्न रहते हैं। तो जैसे हम सब लोग जानते हैं कि कल हमने श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर के बारे में, उनके प्रणाम मंत्र के बारे में चर्चा की थी। तो जो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज हैं वो भक्ति सिद्धांत महाराज के गुरुदेव थे। और यहाँ पे बताया, जो विशेष रूप से ध्यान देने वाली जो बात है, उनके जो गुण है उसमें साक्षात वैराग्य मूर्ते और विप्रलंब रसाम्बोधे, ये जो दो पद है जिसमें उनके बारे में बताया गया है कि किस तरह से वो साक्षात वैराग्य की मूर्ति थे। तो बताया जाता है कि श्री गौर किशोरदास बाबा जी का जो जन्म था वो बांग्लादेश में हुआ था, और वो एक वैश्य परिवार में उनका जन्म हुआ, और फिर वो गृहस्थ जीवन में भी थे। लेकिन जब उनके पत्नी का देहांत हो गया तो फिर उन्होंने गृहस्थ जीवन को त्याग के वृंदावन चले गए, और वृंदावन में आके उन्होंने बाबा जी वेश लिया था श्रील भागवत दास बाबा जी महाराज से। और जो भागवत दास बाबा जी महाराज थे वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के शिष्य थे। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से भागवत दास बाबा जी उनके शिष्य थे, और भागवत दास बाबा जी के शिष्य थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज उनको साक्षात वैराग्य मूर्ति कहा जाता है कि वो वैराग्य की मूर्ति है। वो वृंदावन में रह के भगवान राधा कृष्ण के विरह में भजन किया करते थे, और उन्होंने अपने लिए कुछ भी अर्जित नहीं किया था। वो जिस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी और रूप गोस्वामी का जो वैराग्य था, उन्हीं का ही स्वरूप को बताया गया है श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को, कि वो कभी भी एक स्थान पे रुकते नहीं थे और भ्रमण किया करते थे। उनके पास कोई संपत्ति वगैरह नहीं थी, वो प्राय मधुकरी करते थे, और मधुकरी करके जो चावल वगैरह मिलते थे उन चावल को पानी में भिगो के वो खा लेते थे, और कभी भी उन्होंने अच्छा भोजन प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की है। और अपने शरीर के ऊपर वो कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे, सिर्फ कमर के नीचे के हिस्से से एक कपड़ा लपेट के रहते थे, कोपिन और कपड़ा लपेट के। और वो कपड़ा भी वो कहाँ से लाते थे, तो बताया जाता है कि प्राय जब स्मशान में किसी डेड बॉडी को जलाया जाता था, तो उससे पहले जब उसको कोई कपड़ा लपेटा जाता था, तो जब स्मशान में जलाते थे तो पहले जलाने से पहले वो कपड़ा निकाल के वहां फेंक देते हैं। तो उन्हीं कपड़ों को इकट्ठा करके गौर किशोरदास बाबा जी महाराज अपने यूज के लिए रखते थे। और बताया जाता है कि हरिनाम जप करने के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र, वो प्रतिदिन 2 लाख नाम जप करते थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। और हरिनाम जप करने के लिए जब उनके पास कभी माला नहीं रहती थी,
तो वो कपड़े के अंदर यमुना नदी की जो रेती है, बालू है, उन बालू को कपड़े में भर के छोटे-छोटे ऐसे गाँठें बनाते थे और उन गाँठों के ऊपर श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जप किया करते थे। तो ऐसे ही उन्होंने अपने जीवन में बड़ा ही वैराग्य पूर्ण जीवन जिया है। बहुत ही कठोर परिस्थिति में उन्होंने अपना जीवन जिया, अपने आप को बहुत कष्ट देते थे और हमेशा भगवान राधा कृष्ण के भजन में लगे रहते थे। और जब उनकी भेंट श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से हुई तो उन्होंने उनको बोला कि आप नवद्वीप में जाके भजन करें। तो फिर बाद में करीब 30 साल वृंदावन में रहने के बाद श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज नवद्वीप धाम में गए और नवद्वीप धाम में भी उन्होंने इसी तरह से वैराग्य भाव में भजन किया। और बताया जाता है कि नवद्वीप धाम में उन्होंने अपने लिए कोई कुटिया वगैरह नहीं बनाई थी। गंगा नदी के तट पे जो पुरानी जो बोट रहती थी, जिनको कोई यूज नहीं करता था, टूटी हुई, उन बोटों को उल्टी करके उसके नीचे वो रहते थे और उसके नीचे सोया सोया करते थे। और सदा संसारिक जो जन थे, उनसे वो दूरी बना के रखते थे। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई विरक्त महात्मा को जब देखते हैं हम जैसे संसारी लोग, तो हम उनके पास चले जाते हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनके चरण की धूली लेने के लिए। क्यों? बोले हम तो जीवन में पाप वगैरह कर ही रहे हैं और भोगों में लिप्त हैं, लेकिन बोले अगर कभी ऐसे बाबा जी के आशीर्वाद प्राप्त हो जाए या उनके चरणों की धूली मिल जाए, तो हमारा कल्याण हो जाए। तो इसलिए स्वार्थ रूप में हम ऐसे बाबा जी के पास जाते हैं, हम जैसे गृहस्थी लोग, और अपने किए गए पाप कर्मों से छुटकारा पाने के लिए हम उनसे आशीर्वाद की याचना करते हैं। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज इतने विरक्त थे और इतने विनम्र थे, साक्षात विनम्रता की मूर्ति थी, कि कभी कोई उनका पैर छू लेता था तो वो बोलते थे, अभी तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा, तेरा अभी सर्वनाश हो जाएगा। तो आचार्यगण बताते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि बाहरी रूप से उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि ये बाबा जी ने मेरे को श्राप दे दिया है, बोले तेरा सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन बोले वो इतने उन्मत्त भाव में रहते थे और भगवान के वचन में इतने निष्ठ थे कि उनका कहने का मतलब ये था कि अभी तेरे भौतिक जो आसक्ति है उसका सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन कोई इसको समझ नहीं पाते थे, इसलिए वो प्रायः लोग जगन्नाथ बाबा जी से दूर ही रहते थे, दूरी बना के रखते थे कि ये तो बाबा पागल है और ऐसे श्राप वगैरह देते रहते हैं। तो कोई उनसे ज़्यादा मिलने नहीं जाता था और इसलिए गौर किशोर बाबा जानबूझ के ऐसे अ, एक रूप से आशीर्वाद बोल सकते हैं जिसको, लेकिन दूसरों को लगता था कि जैसे श्राप है। इस तरह से बिहेव करते थे ताकि लोग उनको ज़्यादा उनके पास ना आए, उनकी प्रसिद्धि ना हो और उनको डिस्टर्ब ना हो भजन में। वर्णन आता है कि जब नवद्वीप धाम में गौर किशोर बाबा जी महाराज भजन करते थे, तो प्राय वो जाके अपने आप को लेट्रिन में बंद कर देते थे। लेट्रिन में जाके फिर बंद करके अंदर से दरवाजा कंडी लगा के वो भजन किया करते थे। तो एक बार जब ऐसे ही बहुत दिनों तक जब वो भजन करते रहे, तो वहाँ के जो प्रशासन है उनको पता चला, कलेक्टर आदि को, तो फिर उन्होंने आके बाबा जी दरवाजा खटखटाया और उनको बोला कि देखिए बाबा जी, आप इतने महान संत हैं, आप ऐसे लेट्रिन में भजन करते हैं, बैठ के भजन करते हैं, अच्छा नहीं लगता है, वो बहुत गंदी जगह है। आप बाहर निकलिए, हम आपके लिए एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण करके आपको देंगे। तो बाबा जी बताते हैं अंदर से कि देखिए मेरे को भौतिक संसार के जो संसारी लोग हैं, जो भौतिक संसार में आसक्त लोग हैं, उनका संग मेरे को ज़्यादा घृणित लगता है। इससे अच्छा कि मैं लेट्रिन में रह के भजन करूँ, वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने बहुत वैराग्यपूर्ण जीवन जिया, इसलिए उनको साक्षात वैराग्य मूर्ति कहा जाता है। और बताया जाता है कि जिस तरह से भगवान कृष्ण ने वृंदावन को छोड़ दिया और वृंदावन को छोड़ने के बाद जितने भी ब्रजवासी थे, गोपियाँ और राधा रानी वगैरह, तो उन सभी ने भगवान कृष्ण का विप्रलंब भाव में, क्योंकि जब किसी प्रेमिका का प्रेमी अगर उसके साथ समक्ष खड़ा रहता है, तो मिलन का भाव आता है और जब वो दूर रहता है तो उसको विप्रलंब भाव कहा जाता है कि जिसमें वो उनसे इतने इतना उनके हृदय में उनका इतना विरह सताता था। उसी भाव में श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भजन किया करते थे और उन्होंने प्रण लिया था कि जैसे हमने कल सुना था कि मैं कभी भी किसी को दीक्षा वगैरह नहीं दूँगा, क्योंकि वो अपनी प्रसिद्धि से बहुत बड़े दूर भागते थे। वो हमेशा अपने आप को छुपा के रखते थे, अपने भजन को छुपा के रखते थे। तो पर जब भी नवदीप धाम में जब वो रहा करते थे, तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताजी हैं, उन्होंने वो वहाँ पे भागवत कथा करते थे शाम को। तो गौर किशोर बाबा जी महाराज प्रायः भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा जो भागवत कथा होती थी, उसमें वो सम्मिलित होते थे, कथा सुनने जाया करते थे। तो एक भक्त दूसरे भक्त को पहचान ही लेता है, तो भक्ति विनोद ठाकुर बहुत अच्छी तरह जानते थे कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज परम वैष्णव हैं
और वो बड़े माने हुए संत है, पहुंचे हुए संत है, महाभागवत वैष्णव है। तो इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र को ये आज्ञा दी थी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कि आप जाके गौर किशोर दास बाबा जी से दीक्षा दीक्षा प्राप्त करिए। तो कहा जाता है कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज अनपढ़ थे। वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बताते हैं कि वो अनपढ़ थे, वो अपना नाम वगैरह नहीं लिख सकते थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि देखो तुम तो बड़े विद्वान व्यक्ति हो और मैं तो अनपढ़ हूँ, तो मैं तुम्हें कैसे दीक्षा दे सकता हूँ? तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं है, तुम्हें श्रेष्ठ व्यक्ति से दीक्षा लेनी चाहिए। मैं तो एकदम मेरा तो कोई क्लास ही नहीं है, तो मैं कैसे तुम्हें दीक्षा दे सकता हूँ? तब भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि मेरे को पता है और मेरे पिताजी को पता है कि आप कितने श्रेष्ठ हैं और कितने महाभागवत वैष्णव हैं, इसलिए आप मेरे को किसी भी तरह से इस जो मैंने जो प्रण लिया आपसे दीक्षा लेने का, उससे आप मेरे को भटका नहीं सकते। फिर भी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने विनम्रता पूर्वक उनको नकार दिया कि मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता। तब फिर जो हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, उन्हें चंद्रायन व्रत किया था। बाबा जी ने जब उनको नकार दिया तो उन्होंने सोचा कि मेरे जीवन का भी कोई जिस तरह से हम देखते हैं जगन्नाथ कथा में कि जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे और महाराज प्रताप रुद्र उनसे मिलने के लिए मिलना चाहते थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं ऐसे विषयी राजा का संग नहीं कर सकता जो प्राय विषयों में रहता है, और ये तो राजा है, राजा से मैं नहीं मिल सकता। तब प्रताप रुद्र महाराज को इतना दुख हुआ और उन्होंने अपने मंत्री को बताते हैं कि मेरा ये राज्य, मेरा ये वैभव किस काम का, जो मेरे को चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जाने से रोक रहा है। तो उसी तरह से भक्ति सिद्धांत महाराज को भी लगा कि मेरा ये जो ज्ञान है, जो मेरी इतनी विद्वत्ता है, अगर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज मेरे को दीक्षा नहीं दे रहे हैं, तो मेरे इस विद्वत्ता का कोई भी मूल नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए तो परम एक ही मतलब लक्ष्य है कि मैं श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करूं। तो ऐसा दृढ़ निश्चय करके उन्होंने चंद्रायन व्रत किया, जिसके अंदर व्रत के नियमावली ऐसी होती है कि जिसमें पूर्णिमा के दिन वो व्रत शुरू होता है और पूर्णिमा के दिन 15 निवाले आपको खाने रहते हैं। फिर जब एक एक दिन घटता जाता है तो ऐसे ऐसे निवाले कम होते जाते हैं, और फिर जब अमावस्या आती है तो पूर्णतः निर्जल व्रत रहना पड़ता है। और फिर वापस जब शुरुआत होती है पहली तिथि, दूसरी तिथि, तो एक निवाला, दूसरा निवाला, तीसरा, ऐसा करके पूरा महीना उन्होंने व्रत किया, सिर्फ एक एक निवाला खा के, और पूरा दिन निर्जल रहते थे और बिना कुछ खाए पिए। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारा तपस्या की, और फिर बाद में जब आखिर में गौर किशोर दास बाबा जी फिर भी मना कर रहे थे, तो उन्होंने उनको बोला कि अब मेरे जीवन जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं है, अगर आप मेरे को नहीं स्वीकार करेंगे तो उन्होंने बोला मैं अपने आप को गंगा में कूद के अपनी जान दे दूंगा। तब जाके फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को दीक्षा दी और उनको शिष्य बनाया। और कहा जाता है कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के एकमात्र शिष्य थे। तो वैष्णवगण एक भक्त बताते हैं कि हालांकि गौर किशोर दास बाबा गुरु जी म्यूट हो गए आप। कि भक्ति सिद्धांत महाराज ठाकुर को उन्होंने स्वीकार किया, तो ये उनके द्वारा ऑथोराइज था। तो बोले उनका सिग्नेचर ऐसा हुआ कि जो आज तक कभी भी नहीं मिटा। तो इसलिए बताते हैं कि कभी भी हम वैष्णवों को उनके कार्यकलापों से पहचान नहीं पाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब कोई विरक्त महात्मा संत हैं, तो हम हमेशा ही भक्त को उसकी काबिलियत के मुताबिक जज करने की कोशिश करते हैं कि फलाने भक्त कितना संस्कृत जानते हैं, कितने श्लोकों को रिसाइट कर सकते हैं, और कितना शास्त्र वगैरह अध्ययन करते हैं। हालांकि गौर किशोर बाबा जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सारे शास्त्रों के जो गूढ़ सिद्धांत थे उनके हृदय में स्वतः प्रकट थे। उन भगवान की उनके ऊपर एक ऐसी विशेष कृपा हुई कि उन्होंने इतना नाम जप करने के बाद सारे वैसे देखा जाए तो जितने भी शास्त्र हैं, जो सिद्धांत हैं, उन सबका जो मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य यही है कि जीव को अपने हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो जाए। अगर वो जागृत हो जाता है तो फिर वो शास्त्र और जो सिद्धांत है उसी के लिए तो हमें बताए जाते हैं नाना प्रकार से कि भाई हमें भौतिक संसार से आसक्ति छोड़नी है, हमें स्त्री का संग छोड़ना है, हमें पैसे का मोह छोड़ना है, हमें पोस्ट पोजीशन का मोह छोड़ना है। तो इस तरह से ये सब कुछ छोड़ के हमें कृष्ण चरणों में लगना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वतः ही कृष्ण चरणों में लग गया है
और भगवान के नाम के प्रति उसकी रुचि प्रदत्त हो गई है, तो इसका मतलब यही हुआ कि उसने सारे शास्त्रों के जो सिद्धांत है उसको आत्मसात कर लिया है। हमारी स्थिति ऐसी है कि हम सारे सिद्धांत को पढ़ते हैं और उनको दूसरों के सामने रिपीट करने के लिए लालायित रहते हैं, और रिपीट करके हम अपने आप के को गर्व महसूस करते हैं कि देखिए मैंने कितना बढ़िया बताया, भागवतम से श्लोक पढ़ के बताएं या श्रीमद् भगवत गीता से श्लोक पढ़ के बताएं। लेकिन उन श्लोकों को अभी हम हमारे हृदय में उनका आत्मसात नहीं हुआ है, इसलिए हमारी भजन में इतनी ज्यादा रुचि नहीं रहती। हम मेरे जैसे लोगों की ज्यादा प्रीचिंग में रुचि रहती है। लेकिन गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो कि भजनानंदी थे, और उन्होंने कभी भी किसी व्यक्ति को उपदेश देने के लिए अपने आप को योग्य नहीं समझा। लेकिन हालांकि देखा जाए तो वो संसार के प्रत्येक व्यक्ति को उपदेश देने के लिए एक ऑथराइज व्यक्ति थे, भले ही उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े थे या श्लोक नहीं पढ़े थे। तो भक्ति मार्ग में यही तो दिव्यता है कि जब जो चीज हमें लानी है अपने हृदय के अंदर, अगर वो हमारे हृदय के अंदर है, तो फिर उसको लाने के लिए जो रास्ते हैं, जैसे हम प्रभुपाद जी ने हमें बोला कि भाई सुबह 16 माला जप करनी है, गुरु पूजा करनी है, श्रीमद् भागवतम का नित्य श्रवण करना है। क्यों करना है? बोले ये करते रहेंगे तो धीरे धीरे करके हमारे हृदय की शुद्धि होगी और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सारे अनर्थ दूर होंगे और कृष्ण के प्रति प्रेम हमारे हृदय में प्रकट होगा। तो ये प्रकट कराने के लिए और हृदय की शुद्धि करने के लिए हमें सारी क्रियाएं करनी है। लेकिन अगर कोई महाभागवत वैष्णव है जिनके हृदय में ऑलरेडी कृष्ण प्रेम प्रकट है, तो फिर उनको क्या जरूरत है ऐसे, मतलब कोई बोल सकता है कि यार जिसने कभी जीवन में शास्त्र नहीं पढ़े वो कैसे भजन कर सकता है? तो ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हमारे परंपरा में बहुत ही विरक्त वैष्णव के रूप में उन्होंने अपना जीवन जिया, और उन्होंने अपने जो अनुयायी लोग थे उनको बताया था, जो उनके पास में रहते थे, कि जब भी मेरा शरीर छूट जाए तो मेरा ये जो शरीर है मांस और मज्जा का और बना हुआ और विष्ठा का बना हुआ, उस शरीर को मैंने कभी जीवन में कोई अच्छे कार्य नहीं किए हैं, तो कृपया आप मेरे शरीर को बांध के नवद्वीप की धूली में, नवद्वीप की जो जगह है उसमें ऐसे घसीट के ले जाना, ताकि जो नवद्वीप मंडल में जितने भी साधु महात्मा भक्तगण हुए हैं उनके चरणों की धूली मेरे शरीर को प्राप्त हो और मेरा कल्याण हो। तो ऐसे ही विनम्र भाव में उन्होंने अपने आप को रखा था कि कभी भी अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझते थे। तो बाद में उनके जो फॉलोअर थे, तथाकथित फॉलोअर, वो उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, ऐसा करने के लिए जब तैयार हुए, तब भक्ति सिद्धांत महाराज ने बताया कि आप सब लोग मूर्ख हो, आपको पता नहीं है कि गौर किशोर बाबा जी महाराज की क्या स्थिति थी और किस विनम्र भाव में उन्होंने इस बात को कहा था। तो आपको ऐसे इस भाव को आप न समझने के कारण ऐसा सोच रहे हो कि हम किसी चीज से बांध के गौर किशोर बाबा जी महाराज के जो शरीर है उसको पूरे नवद्वीप मंडल में घुमाएंगे ऐसे घसीटते घसीटते रोड पे। बोले ये नहीं करना चाहिए। वो महाभागवत वैष्णव थे। फिर भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनके चैतन्य मठ में जो योग पीठ के नजदीक में है वहां पे उनकी समाधि का निर्माण किया और वहां पे उनको समाधि दिलाई। तो इस तरह से भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं कि उनके अंदर जो भी विद्वत्ता या जो भी भजन भक्ति है वो श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की ही देन है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब शिष्य कोई मतलब बहुत अच्छा काम करता है तो उसके पीछे जो क्रेडिट है वो हमेशा उनके गुरु को जाती है। तो जिस तरह से प्रभुपाद जी ने जब पूरे संसार में प्रचार किया तो उन्होंने बताया कि ये तो सिर्फ भक्ति सिद्धांत महाराज का आशीर्वाद। तो यही मतलब वैष्णव की वैष्णवता है, महानता है कि वो हमेशा अपने से जो श्रेष्ठ वैष्णव है उनको ही सब क्रेडिट देते हैं। यही तो हमारी परंपरा है कि जिसमें जब भी ग्लोरिफिकेशन आता है, जब भी कुछ अच्छा चीज आता है तो आगे ऊपर दे देते हैं, और जब कोई दोषारोपण होता है तो अपने पे ले लेते हैं। तो यही वैष्णव सिद्धांत है। लेकिन मटेरियल संसार में उल्टा है। मटेरियल संसार में हमारी वृत्ति ऐसी है कि जब कोई अच्छा आता है तो हम अपने पे ले लेते हैं, और जब कुछ बुरा होता है तो हम दूसरे पे छोड़ देते हैं। तो ये बिल्कुल अपोजिट चलता है। तो यही गौर किशोर बाबा जी का बहुत ही शॉर्ट जीवन परिचय था। वैसे कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ऐसे महान महाभागवत वैष्णव के बारे में मतलब बोलना, उसके लिए भी कोई योग्यता चाहिए, जितनी योग्यता अपने पास प्राय नहीं है। इसलिए ये थोड़ा बहुत जो कुछ भी हम चर्चा कर पाए आज के लिए। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। जय। तो प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर पास्ट टाइम बताया गौर किशोर बाबा जी महाराज जी के बारे में। तो जिन भक्तों के पास कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज करेंगे। भक्तगण हैंड रेज करेंगे।
सारे भक्त भाव में चले जाते हैं, क्योंकि प्रभु जी इतना सुंदर तरीके से बताते हैं कि सारे लोग हाँ। तो दिनेश प्रभु जी के यहाँ से हैंड रेज हुआ है, गरिमा माता शायद हैंड रेज की हैं। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। पता मुझे ये प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि कभी भी अपने शरीर को कष्ट देके तुम मुझे खुश नहीं कर सकते। तो गौर किशोर बाबा जी ने इतना अपने आप को कष्ट क्यों दिया? मतलब भगवान के इतने बड़े भक्त थे वो, उन्होंने इतना इतना जीवन भर अन्न भी अच्छे से नहीं खाया, जैसे चावल भी गो के खाए, कितना मतलब कष्ट अपने आप को दिया उन्होंने। तो भगवान भी तो बहुत दुखी हुए होंगे उनका ऐसे करने से। नहीं, इसमें ऐसा है कि भगवान का जो कहने का जो मूड है वो इस तरह है कि जो भौतिक संसार में तथाकथित कई सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कष्टपूर्ण जीवन को ही भक्ति मानते हैं। जैसे हम ओपनली चर्चा नहीं करते, लेकिन जैसे जैन संप्रदाय है, जैन धर्म है, तो उसके अंदर शुष्क वैराग्य है। वो भगवान के भजन में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ अपने शरीर को कष्ट देना चाहते हैं। तो भगवान का कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर को कष्ट देके ऐसा सोचेगा कि यही भजन है, तो वो गलत बात है। लेकिन हमारी परंपरा में तो आप देखिए कि इवन चैतन्य महाप्रभु ने भी कितना वैराग्यपूर्ण जीवन, साक्षात जो भगवान कृष्ण थे, वो भी संन्यास वेश धारण करके जमीन पे सोते थे और बहुत ही अल्प मात्रा में भोजन लेते थे और बड़ी कड़ाई से वो संन्यास नियमों का पालन करते थे। और उसके बाद उनके जो भी फॉलोअर हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सारे गोस्वामीगण, वो भी कभी भी एक पेड़ के नीचे एक रात से ज्यादा नहीं सोते थे। तो हमारी जो आगे की परंपरा है, जो भी वैष्णव है, उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा था। मतलब कहने का मतलब ये कि उनको वो शारीरिक कष्ट, उनको लगता नहीं था कि ये शारीरिक कष्ट वो पा रहे हैं। हमें बाहरी रूप से ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम भोगों में लिप्त रहना चाहते हैं, इसलिए हमें इतनी सारी चीजों की जरूरत है कि हमें हर रोज नया कपड़ा पहनना है। तो वो तो अपने आप को शरीर नहीं मानते थे और बोले शरीर तो बाहरी एक रूप है, उसके ऊपर ढके ना ढके कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आंतरिक भाव में रहते थे, आत्मा के स्तर पर रहते, इसीलिए उनको कभी भी वो कष्ट महसूस नहीं हुआ। हम तो शरीर के लेवल पे ही रहते हैं, इसलिए हमें गर्मी लगती है तुरंत हम पंखा चाहिए, एसी चाहिए। क्यों? क्यों? हम अपने आप को शरीर समझते हैं। तो अपने आप को शरीर समझते हुए हम जिस चीजों की याचना करते हैं, जिस नेसेसिटी की हम पूर्ति करना चाहते हैं, और हम सोचते हैं कि इतना तो बेसिक रिक्वायरमेंट होना ही चाहिए भाई शरीर के लिए। क्यों? लेकिन वो शरीर के लिए। लेकिन जो महाभागवत वैष्णव संतगण है, वो अपने आप को शरीर मानते ही नहीं है, वो तो आत्मा के स्तर पे रहते हैं। इसलिए उनकी शारीरिक जो भी जरूर मतलब वो ऐसा ही अपने लिए इतना ही उत्पन्न करते हैं कि जैसे वो शरीर सिर्फ बना रहे और उसमें रह के वो भजन कर सके, बस, उससे ज्यादा नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि जैसे अगर कोई व्यक्ति भाड़े के मकान में रहता है, तो भाड़े के मकान में रहने वाला व्यक्ति कभी भी उस मकान को अपना नहीं सोचेगा। उस मकान में कभी भी वो उसको सजाने की कोशिश नहीं करेगा। उस मकान को मिनिमम नेसेसिटी में कैसे उसमें रहा जाए। क्यों? वो जानता है कि ये मेरा मकान नहीं है। उसको मतलब उसमें वो सजावट नहीं करेगा, दीवारों पे अच्छे चित्र नहीं लगाएगा, कलर नहीं करेगा, पीओपी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बोले इसको तो छोड़ के जाना है, इसको मैं सजाऊंगा तो वो तो व्यर्थ है। तो उसी तरह से जो वैष्णवगण हैं, वो इस शरीर को एक दिया हुआ भाड़े का मकान समझते हैं। तो भाड़े का मकान समझने के कारण वो विरक्त भाव में, ये अपना घर नहीं है, अपना वास्तविक घर तो भगवान के वहां पे है। तो वहां पे जाके हमें अपने घर में जो करना है करना है, यहाँ पे तो हमें टाइम पास करना है। जैसे वो व्यक्ति जब तक उसका घर नहीं बन जाता तब तक उस मकान में रहता है, लेकिन कभी भी उस मकान से आसक्त नहीं होता है, भाड़े भाड़े पे रहने वाला व्यक्ति। तो उसी तरह से जो हम लोग अपने इस भाड़े के मकान को, हमारा ये शरीर जो मिला है स्त्री या पुरुष का, उसको हमने परमानेंट समझ लिया है, इसलिए हम इतने इससे ज्यादा आसक्त है। लेकिन वैष्णवगण आसक्त नहीं, इसलिए उस भाव से वो कष्टपूर्ण जीवन जिए हैं ऐसा हमें लग रहा है, उनको नहीं लग रहा है। उनको लग रहा है भाड़े के मकान में रह रहे हैं, जैसे भी हो, चाहे नया खाट नहीं मिले, सोफा न लगे, कोई बात नहीं, नए घर में लगाएंगे, अपने तो ऐसे ही जिए। तो उसी तरह से उस भाव में वो जिए थे और हमेशा कृष्ण भजन में लिप्त रहते थे, इसलिए उनका वो वैराग्य है वो शास्त्र विरुद्ध नहीं है। लेकिन जो लोग भजन, बिना भजन के सिर्फ वैराग्य, रोड पे चलते रहना, पैरों में चप्पल न पहनना, जीवन भर चलने का व्रत लेना, तो और फिर कभी भी कुछ खाने के लिए मिले, कुछ भी ऑपियम पदार्थ, उसको मना कर देना, इस तरह से जो जीवन जीते हैं ना, वो शुष्क वैराग्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हमारे संप्रदाय में तो हमें युक्त वैराग्य में रहना है, प्रभुपाद जी ने सिखाया है। तो इसीलिए हम सब जीवों को हम सब जीव तो उस तरह नहीं जी पाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमें बोला था कि
अच्छे पदार्थ खाओ लेकिन भगवान को भोग लगा के खाओ। तो इसलिए आप देखिए बाकी संप्रदायों के कंपैरिजन में इस्कॉन में प्राय ऐसा शुष्क वैराग्य नहीं है। ये प्रभुपाद जी की देन है कि प्रभुपाद जी ने हमें प्रसाद खिला के, नृत्य करा के और गा के हमें भजन करने के लिए प्रेरणा दी। इसलिए सबसे ऑपुलेंट प्रसाद हमारे इस्कॉन मंदिर में मिलते हैं और कई सारे भक्तों का अनुभव है। इवन हम मेरे जैसे भक्त जो सिर्फ प्रसाद की वजह से संस्था में जुड़े हुए हैं और फिर आगे चल के धीरे धीरे, तो ये मतलब हमारे ऊपर असीम दया है प्रभुपाद जी महाराज की। अगर उन्होंने भी गौर किशोरदास बाबा जी की तरह वैराग्य पूर्ण जीवन जीने के लिए हमें बोला होता तो हम में से 99% लोग यहाँ होते ही नहीं संस्था में, कब के भाग्य होंगे। बोले ये हम नहीं कर सकते क्योंकि हम शरीर लेवल पे है ना, इसलिए। ठीक है माता जी, मैं आशा करता हूँ कि आपको आपका जवाब मिला होगा या बहुत कन्वेंस। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, नम्र प्रणाम। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर भाड़े का मकान का एग्जाम्पल देके समझाया है, बहुत ही बढ़िया लगा। अब हमारे बीच में है मोनिका यादव, उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। मोनिका माता जी को। हरे कृष्णा महाराज जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे- मेरा क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन मैं कुछ शेयरिंग करना चाहूंगी जो आपने आज समझाया उसके लिए, क्या मैं कर सकती हूँ प्रभु जी? जी जी जी। जैसे कि कल गुरु महाराज ने भी अपने लेक्चर में बताया था कि कई लोग है ना विद्वान तो बन जाते हैं और लोगों को प्रभावित भी बहुत कर लेते हैं पर उनका हृदय परिवर्तित नहीं होता। जैसे कि उन्होंने रावण जी का एग्जाम्पल दिया था कि वो चारों वेदों में कंठस्थ थे लेकिन वो क्या भक्त बन पाए? नहीं बन पाए। तो गुरु महाराज ने कल बताया कि है ना भक्ति आती है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से, भक्तों की सेवा करने से। तो उन्होंने आगे ये भी बताया गुरु महाराज ने कि मैं मेरा स्वास्थ्य इतना ज्यादा खराब होता था जिसकी वजह से मैं प्रभुपाद जी की बुक्स को ज्यादा नहीं पढ़ पाता था। मैं प्रभुपाद की कृपा से माला जब ज्यादा कर लेता था, 16 माला से भी ज्यादा। तो एक दिन है ना उन्होंने का भी हृदय शीला प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने के बाद ही हुआ था। तो एक दिन गुरु महाराज ने शीला प्रभुपाद से पूछ लिया कि प्रभुपाद मैं आपकी कृपा से भजन भाव तो कर लेता हूँ अच्छे से पर मैं इतना ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पाता। तो शीला प्रभुपाद ने उनको बोला था कि मेरी पुस्तकें भी इतनी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, भगवान श्री चैतन्य और भक्ति रसामृत सिंधु ये सभी पढ़ लो। बस आपको सिद्धांत समझ में आ जाना चाहिए कि हम परम भगवान श्री कृष्ण है, हम उनके दास हैं और हमें उनकी सेवा करनी है। हम कल गुरु महाराज ने ये भी बताया था कि उनका एक गुरु भाई था करंदर जो बहुत ज्यादा विद्वान बन गया था, लोगों को प्रभावित भी करने लग गया था, उनकी टेप मिनिस्ट्री भी बन गई थी पर वो क्या हुआ, वो भक्त नहीं बन पाए। तो इसलिए जैसे कि आपने बताया कि गौर किशोर दास बाबा जी अनपढ़ थे, तो अनपढ़ता से कुछ नहीं होता। अगर हम विद्वान बन भी जाएंगे तो उससे हमें भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान मिलेंगे हमें भक्ति करने से। और जैसे कि गुरु महाराज ने बताया था कि भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैरागी। तो माया का प्रभाव इन दोनों पर भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो ज्ञानी है उसके ऊपर माया का प्रभाव नहीं होगा, जो पूरा वैरागी है उसके ऊपर माया का प्रभाव नहीं, इन दोनों के ऊपर ही हो सकता है। तो इसलिए हमें निरंतर भगवत की सेवा करनी और नाम जप को बढ़ाना है। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी। तो और किन्हीं भक्तों का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। शायद नहीं है प्रभु जी, तो हम लोग जी प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर यहाँ पर हमें समय देते हैं और हमें किस तरह से भक्ति में प्रगति करनी है उसके लिए आप सहयोग कर रहे हैं, बहुत बड़ा सेवा दे रहे हैं हमें। तो आपकी कृपा इस तरह से बनाए रखिए। हमारा कोई समय महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो जो वरिष्ठ भक्त हैं नदी अवेरी प्रभु उनका अनुग्रह है कि वो हमें सेवा में लगा के रखते हैं। नहीं तो ऐसा हो सके कि हम निठले पड़े ही रहे, लेकिन वो तो प्रभु जी है कि सेवा में रखते हैं, तो अच्छा है। वैष्णव कभी भी अपने समय को महत्वपूर्ण मतलब अपना समय को महत्वपूर्ण इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि वो भक्ति में समय देना ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। तो आपने वो ज्यादा तवज्जो इधर दिया है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरह कृपा बनाए रखें, अरे ऊपर छत्र छाया बनाए रखें। और हिज ग्रेस नदिया विहारी वर्गू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग हिज ग्रेस काले कृष्ण प्रभु जी का 3 बार हरि बोल बोलकर धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। अब पुनः शाम में भी आप लोग जुड़े।